वेलकम टू लव गोल्स अकेडमी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और आज मैं रिलेशनशिप की वीडियो लेके आया हूँ। बहुत दिनों से सोच रहा था कि क्या वीडियो डालूँ, क्या किस टॉपिक पे वीडियो डालूँ। सो टॉपिक क्लियर नहीं हो रहा था मेरे माइंड में, बट मैं ना कुछ दिनों से एक पर्टिकुलर ना कुछ ना ऐसे सिनेरियो से मिल रहा है, ऐसे लोगों से मिल रहा हूँ जहाँ पे मैं लड़कियों के साथ ये चीज़ देख रहा हूँ कि काफ़ी टाइम का रिलेशनशिप है, लाइक 2-3 साल का रिलेशनशिप है या 4-5 साल का रिलेशनशिप है। बट लड़के के घर वाले नहीं मान रहे हैं कि मतलब लाइक कास्ट का प्रॉब्लम है या कुछ और प्रॉब्लम है, पहले से उनको पता है इस चीज़ के प्रॉब्लम। तो वो नहीं मान रहे हैं कि नहीं, शादी नहीं हो सकती है। तो मैं बड़ा हैरान हो रहा हूँ कि मतलब ऐसे कैसे हो सकता है कोई, मतलब इतने टाइम का रिलेशनशिप कैसे का। मेरे को लगता है कि शायद मेरे को ऐसा लगा कि शायद इन लोगों ने अपने पेरेंट्स को उतना इंसिस्ट या मनाने की कोशिश नहीं की होगी। शायद इन लोगों को पहले से ही पता था कि हमारा जो रिलेशनशिप है वो एंड शादी पे नहीं होने वाला है, तब ये रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे थे। और अभी जब प्रॉब्लम, अब जब ब्रेकअप हो रहा है तो फिर अपने आप एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पा रहे हो? आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे बिकॉज आप इतने सालों से एक साथ हो, अब एक दूसरे के साथ रह रहे हो, अब आप अकेले नहीं रहना चाहते। सो समझ में आया कि नहीं, मनाने की कोशिश भी करी है पेरेंट्स को, ऐसा नहीं है कि मनाने की कोशिश नहीं करी है। पहले से अगर क्लियर भी था फिर भी मनाने की कोशिश करी है। सो सिचुएशन क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब ऐसा ऐसा नहीं कि बहुत कम बच्चों के साथ हो रहा है, बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है कि मतलब शादी तक बात नहीं पहुंच पाती है। लड़कों के केस में देखो, मैं ये चीज़ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए। तो मैं जस्ट थोड़ा फ्रैंकली ये चीज़ बताना चाहूँगा पेरेंट्स को, स्पेशली मैं पेरेंट्स की अवेयरनेस के लिए ये बात बोलना चाहूँगा। बिकॉज अगर पेरेंट्स इस चीज़ पे डिसीजन ले ही रहे हैं तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि पेरेंट्स इस बात को भी साथ में लेके चले। बिकॉज आई थिंक अभी इंडिया का वो सिचुएशन आ चुका है, अभी इतने लोग एजुकेट हो गए हैं कि दे नो दैट कि जो कास्ट सिस्टम था वो अंग्रेजों ने बनाया था। शास्त्रों में कास्ट सिस्टम नहीं है ना। और कास्ट जो होती है वो एक आदमी के प्रोफेशन के आधार पे बनाई जाती है कि वो किस तरीके का बिहेवियर है, उसका नेचुरल बिहेवियर कैसा है, वो क्षत्रिय है कि वैश्य है, कि वो किस तरीके से, मतलब किस तरीके के काम पसंद करता है, वो उस तरीके से उसकी कास्ट डिसाइड किया जाती है। तो ये शास्त्रों में आप भगवत गीता में पढ़ सकते हो। बिकॉज हर चीज़ प्रूफ पे होती है, बिना प्रूफ के आप कुछ भी बिलीव पालोगे तो वो गलत बात है। ठीक है, चलो ये तो हो गया एक्सपर्ट। स्टिल हमारे भारत में आज भी कास्ट सिस्टम या फैमिली सिस्टम बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, कुछ कुछ जगहों पे माना जा सकता है, बट मुझे लगता है कि मैक्सिमम सॉर्ट आउट हो चुका है। शायद पेरेंट्स को इस बात की अवेयरनेस होनी चाहिए कि देखिए, पहले एक टाइप का रिलेशनशिप था। पेरेंट्स को ये सवाल पूछना चाहिए कि तुम किसी की बेटी के साथ कितने लंबे समय से रह रहे हो। अरे वो किसी की बेटी के साथ 4-5 साल से रह रहा है और रिलेशनशिप पहले जैसे नहीं रह गए। पहले क्या था? पहले एक लड़का लड़की बाहर सेक्स नहीं कर सकते थे, बाहर मिल सकते थे, ज़्यादा से एक दूसरे को दूर से देख सकते थे। एक टाइम ऐसा भी था। बट आज की डेट पे होटल्स अवेलेबल हैं, हर चीज़ अवेलेबल है ना। वो जा सकते हैं, वो फिजिकल हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आजकल तो क्या क्या नहीं चलने लग गया। अगर पेरेंट्स को नई बात पता है तो पेरेंट्स को पता होना चाहिए। आजकल हुकअप्स, वन नाइट स्टैंड, ये वो क्या क्या नहीं, क्या करनी करने लग गए बच्चे, है ना। तो जब आप डिसीजन लेते हो, जब आपके ऊपर डिसीजन आ रहा है, आप बच्चे आपसे डिस्कस कर रहे हैं और बच्चे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप इस बात को नहीं समझोगे कि अरे हम 6-7 साल से साथ में हैं। और ऐसा नहीं कि 6-7 साल से बस देख रहे हैं एक दूसरे को। पेरेंट्स क्या सोच लेते हैं, मे बी पेरेंट्स, मुझे लगता है कि पेरेंट्स ऐसा अपने अपने जमाने पे लेके चले जाते होंगे रिलेशनशिप्स को, सोचते होंगे कि अरे ठीक है, बातें करते थे, एक दूसरे के साथ रहते थे, अच्छा लगता होगा। अरे नहीं, बातें और एक दूसरे के साथ रहने तक की बातें तो रह ही नहीं गई ना। बातें तो बहुत दूर तक चली गई हैं, कुछ रह ही नहीं गया। सिर्फ मांग में सिंदूर डालने वाला बाकी रह गया और बच्चा पैदा करने वाला बाकी रह गया। बाकी सारी रस्में निभा चुके हैं दोनों। तो यहां पे पेरेंट्स को, अगर आपके घर पे नहीं उतना स्ट्रॉन्ग कास्ट सिस्टम है और आपकी फैमिली सब इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो थोड़ा सा कंसीडर करो कि वो किसी की बेटी है और आपके घर की बेटी भी हो सकती है, आपके घर का बेटा भी हो सकता है जिसके साथ ये सब हो रहा है। तो एटलीस्ट बच्चों से पूछो तो सही, कितने साल हो गए, कितना टाइम, कैसा रिलेशनशिप है तुम्हारा, कैसी लड़की है, क्या खानदान है, बिकॉज, और एटलीस्ट ट्राई दो उनको। ऐसा नहीं कर सकते आप मतलब इससे आगे जाके, अभी तो ठीक है, अभी कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं पैदा हो रहा है, ज़्यादा नहीं पैदा हो रहा है, आगे जाके और ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट पैदा होंगे क्योंकि आज की डेट पे इतनी जल्दी रिलेशनशिप्स बन रहे हैं। मतलब जो मैं इसलिए मैं 2 टॉपिक डिस्कस करना चाह रहा हूँ इस वीडियो में। एक्चुअली मैं 2 टॉपिक डिस्कस करना चाहूंगा बट इससे कनेक्टेड है। देखो, आज की डेट पे कितनी जल्दी रिलेशनशिप्स बन रहे हैं। शादी से पहले, शादी के बाद एक रिलेशनशिप होता है और शादी से पहले एक रिलेशनशिप होता है। शादी के बाद जब रिलेशनशिप शुरू होता है ना, तो वहां रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं। वहां डर नहीं रहता है कि ये इंसान हमें छोड़ देगा, वैसे कोई डर नहीं रहते हैं। ठीक है, और शादी से पहले एक अलग ही टाइप का रिलेशनशिप है। ये एक अलग ही टाइप का रिलेशनशिप है। और अगर स्पिरिचुअल एक्सपर्ट्स में देखा जाए तो ये रिलेशनशिप जो है स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से बहुत ही प्योर है।
कि आप शादी के बिना एक लड़का लड़की साथ में रह रहे हैं, तो ये बहुत प्योर रिलेशनशिप है स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से। बट मटेरियलिस्टिक हिसाब से ये बहुत ही ज़्यादा डिग्रेडेड है, बिकॉज आप बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी के कोई एक ऐसी एक्टिविटी कर रहे हो जो बच्चा पैदा करने के लिए नहीं है, बिकॉज सेक्स सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए दिया गया अकॉर्डिंग टू नेचर, और स्पिरिचुअलिटी उस पर बिलीव करती है। बट हम क्या करते हैं, शादी से पहले वो सारी रस्में निभाने की कोशिश करते हैं, बस बच्चा पैदा नहीं करते। शादी के बाद जो आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपको बच्चा पैदा करना ही है। हाँ, डेफिनेटली इंजॉयमेंट के लिए भी सेक्स हो रहा होता है, बट एट आपको बच्चा पैदा तो करना ही होता है, बिकॉज शादी के बाद लगता है ना फैमिली बनानी है, सब कुछ करना है, तो दैट इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशनशिप। शादी से पहले एक डिफरेंट टाइप का रिलेशनशिप होता है। इस रिलेशनशिप को बिना समझे बच्चे स्टार्ट करते हैं, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, बहुत सारी गलतियां करते हैं, बहुत एक दूसरे को छोड़ते हैं, कई कई रिलेशनशिप ब्रेक करते हैं, एक दूसरे को छोड़ते हैं कि ये इंसान सही नहीं मिला, इससे के साथ गिल्ट हो गया, तो ऐसे करते करते वो चीज़ शादियों तक चली जाती है। तो अभी क्या हो रहा है, अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज में देखें तो ऐसा होता है कि लव मैरिजेस हो रही हैं, बट ज़्यादा देर तक टिकती नहीं है, डाइवोर्सेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, और ये चीज़ कंटिन्यू नहीं होती। और ये अब इंडिया में भी एक बिलीव बनने लगे है कि यार ज़्यादातर लोग यही बोलते हैं कि यार लव मैरिज चलती नहीं है, लव मैरिज ब्रेक हो जाती हैं, उनमें डाइवोर्स हो जाते हैं, बिकॉज अभी भी वो लव वाली मेंटेलिटी दिमाग से गई नहीं होती। बट द थिंग इज दैट यहाँ पर रिलेशनशिप शिफ्ट हो जाता है, और इस बात की कॉन्शियसनेस या अवेयरनेस में नहीं होते हम लोग। रिलेशनशिप कैसे शिफ्ट होता है कि देखो, रिलेशनशिप शादी से पहले आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, ठीक है, तो यहाँ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं ना, तो मैक्सिमम केसेस में अगर एक दूसरे से बहुत ट्रूली लव करते हैं और शादी करने वाले हैं, तो सर्विंग मेंटेलिटी रहती है, एक दूसरे को सर्व करने की कोशिश करते हैं, मतलब हमेशा कोशिश करते हैं कि हम एक दूसरे को सर्व करें, मतलब एक दूसरे के लिए कुछ करें जिससे उसको अच्छा लगे, वो मेरे मेरे पास रहे, मेरे को छोड़ के ना जाए। मतलब हम हमेशा हमारे मन में डर बना रहता है कि हमें छोड़ देगा, इसलिए हम मैक्सिमम एफर्ट्स लगाते हैं उस बंदे को खुश करने के लिए, उस बंदे को इंप्रेस करने के लिए, उसकी केयर करते हैं। बट द मोमेंट शादी हो जाती है, अपनी थी, अपनी है, अपनी रहेगी, तो वैसे वाला सीन हो जाता है। तो अब बंदा जो है वो हस्बैंड बन गया है, आदमी जो हस्बैंड बन गया है, वाइफ अभी भी कई बार मूड में होती है, अब वो गर्लफ्रेंड वाले, ठीक है, वाइफ, क्योंकि वाइफ सर्विंग मूड में है, अभी भी वो सर्व करेगी, घर पे आएगी, वाइफ बनेगी, आपको सर्व करेगी, आपके पेरेंट्स को सर्व करेगी, और एक्सटेंडेड सर्विस हो गई उसकी, उसकी सर्विस और बढ़ गई। बट आपकी सर्विस वही है, आप तो पहले भी घर वालों को सर्विस सर्व कर ही रहे थे, तो आप उसको भी साथ में सर्व कर रहे थे, अब आपको इसको सर्व करना है, बट आप सर्व नहीं कर रहे हो। लड़कों के केस में, लड़कियों के केस में, दोनों केसेस में अगर दोनों वर्किंग है तो दोनों केसेस में ऐसा हो सकता है कि आप एक दूसरे को सर्व करना, एक दूसरे का टाइम स्पेंड करना, डीप कम्युनिकेशन, डीप बातें करना, फीलिंग शेयर करना। सबसे बड़ी बात है कि जब हम एक दूसरे की पर्सनल, ये सबसे कोर बात है जो मैं बोलना चाहता हूँ, कि एक दूसरे की पर्सनल सर्विस जब हम लेते हैं ना एक दूसरे से, मान लो जब मैं अपनी वाइफ को बोल रहा हूँ कि जा मेरे लिए खाना लेके आ, जा मेरे कपड़े धो दे, जा फिर घर साफ कर दे, जा मेरे वो उठा के लेके आना, जा मेरी डायरी उठा के ले आना, पेन वहाँ पे रख दे लेके आना। तो आप सोचो, जब आप अकेले थे, सिंगल थे, तो वो सारे काम खुद कर रहे थे, कितना एफर्ट लगता है इन काम को करने में। अब वो काम एक दूसरा इंसान आपके लिए कर रहा है, और हमारे मन में बिल्कुल भी ग्रेटिट्यूड नहीं आता, हम एक अथॉरिटी टाइप पे उसके ऊपर हक जताने लग जाते हैं, जहाँ पे कहीं ना कहीं वो सामने वाला पर्सन जो होता है वो लैक ऑफ लव फील करता है, मतलब उसको लगता है कि प्यार अब रह नहीं गया हमारे रिलेशनशिप में, वो सूखापन फील करने लग जाता है, बिकॉज वो सिर्फ सर्व कर रहा है, और आप एक्स्ट्रा, अगर आपके पास टाइम नहीं है उसको कुछ आपके उसके लिए कुछ करने के लिए, एटलीस्ट आप उसकी गिफ्ट दे सकते हो, ग्रेटिट्यूड शो करो, मंथली वीकली लड़कियों को गिफ्ट दो, उनको पैसे दो खर्च करने के लिए। सबसे बड़ा इशू मैंने पहले भी एक बार डिस्कस किया था एक वीडियो में, सबसे बड़ा इशू अभी इंडिया में चल रहा है मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज के साथ, हायर मिडिल और रिच फैमिलीज का मुझे पता है कि वो लोग पैसा बांट के रखते हैं, बट द थिंग इज दैट ये जो लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, इनमें बहुत बड़ा इशू चल रहा है कि औरतों को पैसा नहीं दिया जाता अपने पर्सनल खर्चे के लिए, जो हाउस वाइफ्स होती हैं, तो ये भी कोई डिस्कस नहीं करता, ये भी एक ऐसा टॉपिक है कोई छेड़ ही नहीं रहा, मतलब अजीब सी चल रहा है। तो ये 3 चीजें थी जो मुझे लगा कि बहुत ही अजीब सी चल रही है सोसाइटी में, मतलब वो क्यों चल रही हैं। अगेन हमने रिसेंटली एक इंटरव्यू डाला था कि इंफॉर्मेशन गैप है, जनरेशन गैप नहीं है, इंफॉर्मेशन गैप है। पेरेंट्स इंफॉर्मेशन अगर है भी तो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते मेरे ख्याल से, शायद जहां उनको पता है कि रिलेशनशिप इतने ड्रामेटिक ढंग से बदल चुके हैं, वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, जहां फिर उनको पता ही नहीं है कि ऐसा कुछ सीन चल रहा है पूरी सोसाइटी में, मतलब सोसाइटी इतनी ज्यादा डिग्रेडेड हो चुकी है, दे डोंट नो, दे आज भी अपने ही समय में जी रहे हैं और उसी हिसाब से डिसीजन लेते हैं। तो जैसा भी लगा हो आपको, जैसी भी लगी हो वीडियो, आप प्लीज़ अपने कमेंट करना, अगर कुछ गलत बोल दिया हो मैंने तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं ध्यान रखूंगा कि कुछ ऐसी बातें ना बोलूं जो लोगों को अच्छी ना लगे, है ना, आपके कोई बिलीव्स को हर्ट किया होगा तो प्लीज़ आप बोल सकते हैं मुझे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, थैंक